हेलो बच्चों। आज हम लोग एसएचएम का लेक्चर 5 पढ़ेंगे और लेक्चर 5 में सबसे पहले हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है और मैं मीन पोजीशन को अभी भी x इक्वल 0 पे ही मान रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये अपनी मीन पोजीशन है, ये अपनी दोनों एक्सट्रीम है, x इक्वल माइनस ए, x इक्वल प्लस ए। पार्टिकल मीन पोजीशन x इक्वल 0 के अबाउट एसएचएम कर रहा है, तो हमसे कह रहा है जनरल पोजीशन x पे। जनरल पोजीशन x पे जब पार्टिकल है, ये किसी भी साइड जा सकता है, राइट में या लेफ्ट में, इसकी स्पीड होगी v और ये पोजीशन क्या है x इक्वल x। कह रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो बड़ा ही सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमें हेडिंग क्या डालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी सीख रहे हैं, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी का फॉर्मूला मुझे पता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें डाल देते हैं, तो के इक्वल आ जाएगा हाफ एम, और ये वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है। अब हमसे कह रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। हाँ, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है जनरल पोजीशन x इक्वल x पे। आई होप ये समझ गए होंगे बड़ा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये समझ, देखो आप एक बात सोचो, ये पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो ये एक फोर्स के अंडर में मूव करता है ना। वो फोर्स होता है एफ इक्वल माइनस के एक्स। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसका, एफ इक्वल के एक्स। इस फोर्स के अंडर में पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल ओरिजिन से, मेन पोजीशन से दूर जा रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती है। ये फोर्स में वर्क करता है, ये फोर्स वर्क करता है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रिस्टोर करता है। ये फोर्स वर्क करता है और वर्क करने की वजह से इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जाती कहाँ है, पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो हमें यहां से देखो मीन पोजीशन से लेके एक्स तक, एक्स इक्वल एक्स तक जाने में जो रिस्टोरिंग फोर्स का, इस फोर्स का वर्क है, वो वर्क निकालना है। अच्छा, एक्चुअली में ये वर्क क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। सॉरी, ये फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का पहले मैं वर्क निकालूंगा जीरो, एक्स इक्वल 0 से एक्स इक्वल एक्स तक जाने में। तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, देखते हैं। x इक्वल 0, चलो पार्टिकल को जनरल सिचुएशन में मान लेते हैं। यहाँ पे है पार्टिकल x इक्वल x पे, तो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा कहाँ, पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, ये होगा F बराबर kx, मैग्नीट्यूड लिखना है हमें सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ x पे, x के बाद इसको थोड़ा सा आगे जाना है, कितना, मैं इसको भेजना चाहता हूँ dx। तो इस dx जाने में ये फोर्स कितना वर्क करेगा ये देखते हैं। तो वर्क डन by force, conservative force in dx displacement। चलो देखते हैं। तो dw स्मॉल वर्क होगा, dw या इक्वल क्या होता है, f इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ है लेफ्ट में और डिस्प्लेसमेंट राइट में है, तो थीटा तो 180 हो गया। तो dw इक्वल हो गया माइनस का f इंटू डी एक्स। अब f इक्वल क्या होता है, kx, डाल दो इसमें,
एफ इक्वल क्या डाल दो, के एक्स, तो डाल देते हैं। तो ये डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन चाहिए मुझे, तो टोटल वर्क फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल x। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो w इक्वल हो जाएगा अपना, इसमें w अपना हो जाएगा माइनस के, ये कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x dx और लिमिट फ्रॉम 0 टू x। तो ये w इक्वल आ जाएगा हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो ये तो वर्क हुआ ना, मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल एक्स, इसको मैं क्या मानूं, तो इसको मान लेते हैं यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल 0, इसको क्या मानूं, तो इसको यू नॉट मान लेते हैं। और मान लेता हूं मैं कि यू नॉट 0 है। ये क्या है, मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल का रेफरेंस। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे स्पीड ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो होती है ना, वो रेफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट या यू मिनिमम, मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, 0। अभी मैं 0 मान लेता हूं, आगे मैं कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है। तो अभी मैंने ये 0 मान लिया। तो अब देखो बेटा ध्यान से, इसी को W को कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, इसको क्या लिखते हैं हम, माइनस डेल्टा यू, है ना, ये सबको पता होगा। इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस गया, मतलब डेल्टा यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। डेल्टा यू को आप क्या लिखोगे, u2 माइनस u1 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा आप देखो ध्यान से, u2 क्या है, u2 है x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ux माइनस ये कितना था, u0 u नॉट, तो इसको मैंने 0 बोल दिया है, बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो आप, x जनरल x पोजीशन पे ux बराबर आया हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, ये तो सबसे पहले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे ux बराबर हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये देखो, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा टोटल एनर्जी पे फोकस करते हैं। तो टोटल एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी E इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट जनरल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट जनरल पोजीशन। तो E इक्वल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है, मैंने डेराइव किया अभी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करके देखो, ये वाला टर्म पूरा गया, तो E बराबर आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल हो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। होता क्या है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। चलो भाई, अच्छा इसमें एक विशेष नोट क्या है, SHM जो पार्टिकल करता है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर आप डबल कर दोगे तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो क्लियर है ये बात। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ग्राफ इसका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और, चलो पहले तो मैं एक छोटा सा ऐसे ही बना के बताता हूँ आपको। मान लेते हैं यहाँ पे ये है x, अभी मैं x के साथ, ध्यान देना, x के साथ मतलब पोजीशन के साथ, तो यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 है, ये x की वैल्यू है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है,
तो x बराबर ये क्या हो गया +a, और यहाँ x बराबर हो जाएगा अपना -a। अब मुझे x के साथ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों को एक ही साथ रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे सबसे पहले देखो ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। तो मेरे हिसाब से मिनिमम होती है, मिनिमम मैं 0 मानता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम, तो चलो ये मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी ये है, ठीक। तो यहाँ पे k क्या है मैक्स है, ठीक। और अगर इसी में u देखूं तो 0 होगा। अच्छा ये इस पॉइंट पे देखें अगर हम यहाँ पे, बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो एक्सट्रीम है तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, है ना, और ये भी एक्सट्रीम है तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पार्टिकल रुक जाता है ना। अच्छा और देखो ग्राफ देखो जरा, आप ग्राफ पे फोकस करो तो ये पैराबोला है, काइनेटिक एनर्जी का देखो ये हाफ है ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ रिलेशन, ये पैराबोलिक होगा। क्लियर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा और ये ग्राफ ऐसा। क्लियर, तो ये पैराबोला बन गया। अब इसी में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछूं आपसे, तो देखो x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और x बराबर a पे, यहाँ a पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो होती है यहाँ पे x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और x बराबर a पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि काइनेटिक 0 हो गई तो काइनेटिक जो यहाँ पे मैक्सिमम थी वो पूरी की पूरी कहाँ पहुंच गई, किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो ये वाला ग्राफ अपना ऐसा बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना। अच्छा ये देखो ये लाइन, पता है ये लाइन क्या बता रही है, ये इसको पहले ऊपर बना जोड़ देते हैं। तो ये हो गया अपना, ये वाला ग्राफ हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला ग्राफ हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी का, और पता है ये वाला जो ग्राफ है ये है टोटल एनर्जी का। देखो आप किसी भी एक्स पे देखो टोटल एनर्जी पूरे में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का एक्स के साथ। ये समझो अभी एक्स के साथ बनाया है मैंने ये ग्राफ। अब मैं यही ग्राफ बनाने जा रहा हूं टाइम के साथ, किसका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। तो चलिए सीखते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टी और टोटल एनर्जी वर्सेस टी ग्राफ। ओके चलो सीखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले हमें एक कुछ तो पता होना चाहिए ना कि मतलब मैं बना रहा हूं तो इसमें देखो एसएचएम में क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी का तो सबसे पहले तो ये ओरिजिन हो गया, x बराबर 0 हो गया। अब आप मैं तो मान लूंगा कि यहाँ पे जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे था तब t बराबर 0 था। क्या बोल रहा हूं मैं, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे था तब t बराबर 0 था। क्लियर, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अलग बनेगा क्योंकि मैंने t बराबर 0 पे उसको एक्सट्रीम पे माना है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दूं, यहाँ पे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे चलो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। अब मैं मान रहा हूं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, ठीक है। तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे t बराबर 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे था तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। एक्सट्रीम पे तो रुक जाता है ना, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं यही मान लूं कि पार्टिकल t बराबर 0 पे कहाँ था, x बराबर 0 पे था, तो फिर और पार्टिकल इस साइड जा रहा था, चलो ये मान लेते हैं वेलोसिटी इसकी इस तरफ थी, तो t बराबर 0 पे अगर पार्टिकल मीन पे था, t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे मतलब मीन पे, तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा मैक्सिमम से। तो एक कुछ हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूं
लेट ये लिखा है t बराबर 0 पे x बराबर 0। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो बेटा इसकी इक्वेशन लिखो, पहले मैथमेटिकल पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा ना। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा a साइन ओमेगा टी। ये तो हमारी पहली इक्वेशन है। अच्छा लेट यहाँ पे लिख देता हूँ t बराबर 0, x बराबर 0 और v कैसा है, पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहा है पार्टिकल, ठीक। v इज पॉजिटिव। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन होगी। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा हमें। तो v बराबर, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा सबको, a साइन ओमेगा का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा और टी का 1। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो k बराबर हाफ m, v की जगह देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर बेटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आप इसको देख लो। या एक काम और कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस 2a में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। तो मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये k बराबर हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, इससे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी देखो तो 1 उस तरफ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी और बाई 2 होगा, वो मैंने यहाँ पे देखो 4 कर दिया है। क्लियर। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से अगर देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा इसमें कि काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। इस इक्वेशन से दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है और उसकी ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं है, देखो इसमें ओमेगा है। एक्स भी ऑसिलेट करता है, वेलोसिटी भी ऑसिलेट करती है, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी ऑसिलेट करती है, तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये 2 ओमेगा। ध्यान रखना। अब टाइम पीरियड अगर पूछें इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ठीक। टाइम पीरियड अगर पूछें तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो जाता है टी डैश मान लेते हैं। तो टी डैश बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो लेकिन ओमेगा तो इसका 2 ओमेगा है, तो ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। मतलब ये जो एक्स ऑसिलेट करता है ना उससे डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, इसका टाइम पीरियड उसका हाफ होता है। क्लियर। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, ये 0 है, ओरिजिन है अपना। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ के वर्सेस टी। तो के वर्सेस टी में मुझे दिख रहा है अगर टी बराबर, पहले तो इसी से पता चल रहा है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी से कि मेरा जो पार्टिकल है टी बराबर 0 पे मैंने देखा एक्स बराबर 0 पे था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। तो ये ग्राफ बनेगा इसका, देखो ऐसा। फिर ये नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव में ही ऐसे चला जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही ये ऑसिलेशन रिप्रेजेंट होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये t बराबर क्या है 0, ये t बराबर क्या है भाई t/4 दिख रहा है हमें, और ये वाला t क्या है t/2। अच्छा ये वाला t क्या है, देखो t/4, ये 2t/4 मतलब 3t/2 और ये 3t/4। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 4t/4, आप देख सकते हैं ये देखो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, ये t यहाँ पे 5 टाइम्स t/4। ऐसे ही एक ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा। अगर मैं यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना चाहूँ तो ये हमारा ओरिजिन है। अब देखो t बराबर 0 पे ओरिजिन पे देखा था मैंने, तो यहाँ पे x बराबर तो 0 है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। अच्छा थोड़ा सा देख सकते हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू, ठीक है बेटा। ये चाहो तो बता सकते हैं, ये k मैक्स है।
ठीक। अच्छा, तो फिर यहाँ पे U क्या होगा, 0 होगा, तो ये U 0 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम कितनी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो नेगेटिव तो नहीं है ना। तो इसके बाद इस पॉइंट को थोड़ा नीचे ऐसे मिला लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स हम लोग नीचे मिला लेते हैं ऐसे। और काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, और मिनिमम कितना, 0 मैंने माना है, तो ये देखो ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। ठीक, क्लियर है। ये Ty4 यहाँ पे Ty4 है, ये Ty2 ये है Ty2। आप देख सकते हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक। अच्छा, अब टोटल एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ मान लो, तो यार ये T, अच्छा टोटल एनर्जी का ग्राफ जो है ये E है, ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का तो कांस्टेंट रहती है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ किसी भी टाइम पे आप देख लो, किसी भी टाइम पे आप देख लो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी ये तो सारे ग्राफ हो गए हमारे। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी वो देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आई 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + cos 2 ओमेगा t। अब आ जाओ, ये 1 + u cos, ये फॉर्मूला तो मैंने सही लिखा है ना, cos 2 ओमेगा t। हाँ सही है। अब चलो आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्राफ तो मैंने बना दिया है, इक्वेशन थोड़ा सा और लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होगी U बराबर क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, प्रूफ किया था अभी, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा एस, और एक्स की वैल्यू अभी पीछे लिखी थी ए साइन ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो बेटा ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर cos 2 ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ यही होता है, ये हो गया cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब थोड़ा सा देखो इस इक्वेशन को आप अगर इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी E बराबर क्या हो जाएगा, K + U। तो बेटा आपको बड़ा सिंपल है यार, हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इसमें क्या आया, हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या आएगा फिर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1, और ये देखो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप चाहे टाइम के हिसाब से देख लो चाहे पोजीशन के बेस पे देख लो, आपका रिजल्ट वही आएगा। तो आई होप आप लोग इतनी बात जरूर समझे होंगे। देखो बेटा, मैं आपको इसमें एक बात और जरूर बताना चाहूंगा कि कैसे काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2 ओमेगा हो गया। चलो देखते हैं, और टाइम पीरियड क्या हो गया, T/2। समझते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं काइनेटिक एनर्जी की एक ये वैल्यू है, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू है बेटा, तो ये वाली वैल्यू कितने टाइम में रिपीट हो रही है, वही तो टाइम पीरियड होता है। तो देखो जरा ये वाली वैल्यू, यार ये वाली वैल्यू तो यही रिपीट हो गई यहीं पे, लेकिन आपको पता है ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये रिपीट, ये वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी। पता है कौन सी मानी जाएगी, इसके सीधे चले जाओ आगे, ये वाली वैल्यू मानी जाएगी कि ये रिपीट हुई है। क्यों, क्योंकि इस पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो इस पे ये टेंजेंट आएगी, ठीक है ना, सब कुछ सेम होना चाहिए तभी तो आप रिपीट बोलोगे। इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट ये आएगी। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली वैल्यू और यहाँ पे रिपीट हो गई, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ देखो अगर ये टेंजेंट में ड्रॉ करूं तो ये अलग टेंजेंट आ रहा है, तो ये वाला
यहाँ पे देखो टेंजेंट आएगा, मतलब समझे, ये वाली वैल्यू रिपीट हुई है करस्पॉन्डिंग टू दिस, और ये वाली वैल्यू रिपीट हुई है करस्पॉन्डिंग टू दिस, और दोनों में देख लो यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड, टाइम जो है वो t/2 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो t/2 होता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं, अच्छा हर वैल्यू, अगर मैं इसके लिए मान लूं, कोई बोले नहीं सर ऐसा कैसे, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ रिपीट हो गई, फिर यहां से देखो उतने, क्या इतने ही टाइम इंटरवल बाद यहाँ पे रिपीट हुई? क्या नहीं हुई, तो हम ये रिपीटेशन नहीं मानेंगे, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मानूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मानूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ये देखो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो ये देखो ये और ये टाइम t/2 के बाद रिपीट हो रही है, फिर इसके बाद ये देखो t/2 के बाद रिपीट हो रही है। ऐसे आप जीरो भी देख सकते हो, जीरो, फिर यहाँ पे ये देखो जीरो, फिर यहाँ पे ये देखो जीरो, t/2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इनका टाइम पीरियड t/2। ऐसे ही बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी में भी आप डिफाइन कर सकते हो। आई होप बिल्कुल क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो बेटा अभी हमने क्या सीखा इसमें, इसमें मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया। थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो आगे मैं फेज डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या बताना चाहता हूँ? फेज डिफरेंस। ये हम लोग एक बार सीख चुके हैं, फिर से क्यों बता रहा हूँ? तो किसके बीच में फेज डिफरेंस, ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। फेज डिफरेंस किसके बीच में? पहले तो x और v के बीच में, क्लियर है, बिटवीन x एंड v। फिर v और a के बीच में, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, फेज डिफरेंस किसके बीच में? फर्स्ट पार्ट बिटवीन x एंड v, सेकेंड पार्ट बिटवीन v एंड a, एक्सेलरेशन, थर्ड पार्ट बिटवीन x एंड a। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच में फेज डिफरेंस पता करना है। चलो कर लेते हैं फेज डिफरेंस पता। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं x बराबर a साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत? मान लिया x बराबर a साइन ओमेगा, तो लेट x बराबर a साइन ओमेगा टी। मुझे सबसे आसान लगता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन ही तो करना है। कोई भी इक्वेशन ले लो, x इक्वल a साइन ओमेगा टी, तो फिर v बराबर क्या आएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये तो सब लोग जानते ही हैं, दिखने से भी लग रहा है। इसका ये जो है अपने मीन, अपना जो क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन है, अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो ये अपने फेजर में रेफरेंस लाइन से π/2 आगे है, तभी तो इसका कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। ये देखो अपने रेफरेंस लाइन पे है, मतलब ऐसा कुछ। अगर मैं ये बना दूं तो देखो x का जो वो है, x तो अपना रेफरेंस लाइन पे है ना, इनिशियल फेज इसका 0 है। लेकिन ये देखो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो अगर मैं v का फेजर बनाऊं अलग से, यार v तो SHM कर रहा है। देखो ना, जैसे x बराबर a साइन ओमेगा टी है, वैसे v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, ये भी तो SHM है इसी की तरह, है कि नहीं? अगर मैं एक्सेलरेशन लिख दूं a बराबर v को डिफरेंशिएट कर दूं इसको, तो क्या आएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए सॉरी माइनस कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या लगता है आपको, क्या ये एसएचएम नहीं है? बिल्कुल, ये भी एसएचएम है भाई, सही है ना? ठीक है, तो इसका फेजर अपने रेफरेंस लाइन पे होगा, इसका v का फेजर कहाँ होगा? अच्छा, यहाँ तीनों का फेजर बनाते हैं ना। देखो ये x का, ये x t, ये v t, और ये a t,
फिर कंपेयर करते हैं। तो xt तो अपना इनिशियल उस पे है, ठीक है, मतलब इसका रेफरेंस लाइन के साथ अभी 0 एंगल है, इसके इससे दिख रहा है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। फिर देखो इसमें देखें अगर हम, तो इसका v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t है बेटा, है ना। तो इसका जो फेजर है, मुझे लग रहा है इसका फेजर, ये रेफरेंस लाइन है इसकी, इसका फेजर यार 90 डिग्री आगे है ना। इसका इनिशियल फेज फाई बराबर π/2 है। अच्छा, इसका अगर मैं देखूं तो यहाँ देखना v बराबर a बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है यहां से यहां जा चुका है, देखो माइनस वाली इक्वेशन है, यहां से यहां जा चुका है और यहां से फिर वापस आ चुका है, और अपने रेफरेंस लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, देखो पाई पाई एंगल बना रहा है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी x से π/2 से आगे है, ये वेलोसिटी x से π/2 आगे है। और देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से π/2 आगे, दिख रहा है आपको, देखो इतना ही तो आगे है ये। तो आई होप इतनी बात समझे होंगे। अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, पाई आगे है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अच्छा, इन सबको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल टोटल डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर 1 v इज v, ऐसे v इज नहीं, v लीड्स क्या x बाय π/2, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी लीड कर रहा है x से, मतलब आगे है, ऐसे बोलते हैं, या लैक्स, लीड्स और लैक्स दो वर्ड्स होते हैं। तो चलो v लीड्स। अब मैं क्या ये नहीं बोल सकता, देखो यहाँ पे सुनना, x जो है π/2 पीछे है यार, एक ही बात हो तो दोनों एक ही बातें हैं। v लीड्स x बाय π/2 और x लैक्स बिहाइंड बाय π/2, ये दोनों क्या एक ही बातें हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इनसे क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी और x के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2। और अगर π/2 है तो लीड कौन कर रहा है, वेलोसिटी, और लैग बिहाइंड कौन है, पोजीशन x, ठीक है। चलो अच्छा, मैं अब देखो इसी में बोल रहा हूं, ये जो x है, ये वाला जो x है वो यहाँ पे है ना अपनी रेफरेंस लाइन पे, मैं ये बोल रहा हूं कि x लीड्स v बाय इतना एंगल। मैं तो ये बोल रहा हूं, देखो v यहाँ पे है ना, v यहाँ है, कोई बात नहीं, x तो यहाँ है ना, तो x मैं बोल रहा हूँ ये इतने एंगल से आगे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं x लीड्स v बाय 3π/2। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं वो और जो मैं यहां लिख रहा हूं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस भी नहीं है। या मैं ऐसे लिख सकता हूं v लेक्स x बाय 3π/2। ये बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो आई होप ये दोनों चीजें आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए, इन दोनों के लिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की तो मैं कर चुका हूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि A लीड्स V, आगे लिख देता हूं, A लीड्स V बाय π/2, या बिल्कुल इसका उल्टा, V लैग्स बिहाइंड इसका A बाय π/2, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं एक और तरीके से भी इसको लिख सकता हूं, लेकिन देखो कौन से तरीके से। मैं ये कह रहा हूं, देखो एक्सेलरेशन यहां पे है ना, एक्सेलरेशन यहां पे है, और वेलोसिटी कहां पे है, यहां पे है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन यहां है, एक्सेलरेशन यहां है और वेलोसिटी यहां है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेशन से आगे। बताओ अब एंगल कितना होगा, तो यहां से मेजर करना पड़ेगा आपको,
यहां से आगे देखोगे ना, यहां से 90 90 90, देखो कितना हो गया 270, क्योंकि वेलोसिटी यहां पे है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। v लीड्स a बाय पाई, सॉरी 3π/2, कितना 3π/2, और इसी में मैं बोल सकता हूं a लैक्स v बाय 3π/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। चलो अब देखते हैं किसका x और a का। अगर मैं x और a को देखूं, अगर मैं x और a को देखूं, तो देखो बेटा x यहां पे है और एक्सेलरेशन कहां पे है, यहां पे, तो पाई से आगे है। ठीक है, या फिर तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन a लीड्स x बाय पाई, और x लैग बिहाइंड a बाय पाई। तो चलो लिख लेते हैं, क्या लिखूंगा मैं, a लीड्स x बाय पाई, और बोलो क्या लिखेंगे, a लीड्स x बाय पाई, बिल्कुल क्लियर है। और मैं लिख सकता हूं x लैग्स a बाय पाई, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसी को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं, देखो क्या, अगर मैं इस सेंस में देखूं, यहां पे है a और यहां पे है क्या, x, तो यहां से x देखो इतना आगे भी तो है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो पाई आगे है। क्या बोल सकते हैं, x लीड्स a बाय पाई, और यहां पे क्या बोलोगे, a लैक्स x बाय पाई। ये बात मुझे बतानी थी एक्चुअली। जब हमसे कोई पूछता है बताओ x और एक्सेलरेशन और पोजीशन x के बीच में क्या वो है, फेज डिफरेंस, तो आप बोलोगे पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन कौन आगे है, तो ये नहीं बता सकते आप, कोई भी आगे बोल सकते हो आप, क्योंकि ये वाले केस में देखो कौन आगे है, ए आगे है, और इस वाले केस में देखो एक्स आगे है। तो यही ध्यान रखना था बस, बाकी तो सब बिल्कुल क्लियर है ही आपको। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं एक बात और बता दूं, वीडियोस की लेंथ जो है मैं छोटी रख रहा हूँ, इसलिए नंबर ऑफ टोटल वीडियोस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इनिशियली मैंने बोला था 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन सिंस उस टाइम पे मैंने थोड़ा लेंदी वीडियो के लिए सोचा था, लेकिन अब मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूँ वीडियो को, तो वीडियो की नंबर बढ़ सकती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।